दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोहित EGPG मैथ्स में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमने चैप्टर 7 कंप्लीट किया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है और इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चों को इससे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, स्पेशली फार्मूला उनको याद नहीं रहता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत है भी नहीं, आपको बस समझना है। और मैं ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आपको फार्मूला अपने आप से याद हो जाएगा और कोई परेशानी नहीं होगी। और इसमें 10 नंबर के जो पूछे जाते हैं, तो मैं आपको गारंटी देना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी वीडियोज पूरी की पूरी देख ली तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8, जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो ये है हमारा चैप्टर 8 और इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। आप सभी को पता है ट्रिगोनोमेट्री 3 चीज़ें से मिलकर बनता है। क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ बारी बारी से। बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही आसान है। पहला है हमारा ट्राइगोनिया एंड मेट्री। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3, गोनिया मीन्स साइड या एंगल, और मेट्री मतलब मेजर करना। ठीक है, यानी मेजर करना यानी ऐसा फिगर जिसमें 3 साइड या एंगल हो, उसको मेजर करना। तो आप सभी जानते हैं ये होता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री त्रिभुज, जिसको हिंदी में बोलते हैं ट्रायंगल इंग्लिश में, ये अलग अलग तरीके का होता है। हमारा एक है आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एक होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसके अलावा आप स्केलिन ट्रायंगल के बारे में भी पढ़ते हैं। तो हम इन सब ट्रायंगल के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें एक ही ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, जो कि है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है राइट एंगल ट्रायंगल? चलिए एक एंगल ड्रॉ करते हैं। ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आप इसको चाहो तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और क्वेश्चन में ऐसे भी होगा। हमारा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये राइट एंगल हमारा बी 90 डिग्री का है, और इस पे अगर मैं इसको पी क्यू आर कर दूँ तो ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये आप सभी को पता है, ये परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा हाइपोटेनस और ये हमारा है बेस। ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हाइपोटेनियस होता है। अब इसमें गौर करने वाली बात ये है, बहुत ही ध्यान से समझना है आपको, कि जिस एंगल के बारे में हम बात करेंगे उस एंगल के हिसाब से हमें देखना है। जैसे अगर हम इस एंगल के बारे में बात करेंगे तो इस एंगल के सामने वाला साइड जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हमारा ये बेस हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ आया? अगर हम इस एंगल के सामने की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये ऑटोमेटिक बेस हो जाएगा, क्योंकि हमारा हाइपोटेनस फिक्स होता है। इस ट्रायंगल में अगर मैं देखने की कोशिश करूं कि अगर इस एंगल के सामने की साइड की बात करूं तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, तो ये हमारा ऑटोमेटिक बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है क्योंकि बड़ा होता है। वैसे इस एंगल के सामने की बात करोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस होता है। जैसे एक बार और हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा है एम एन और ओ डालते हैं। अगर इस एंगल के सामने की साइड की बात करोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस फिक्स है, तो ये क्या होगा? बेस। और अगर इस एंगल के सामने की बात करोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? फिर बेस। ठीक है, कैसे होता है? आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि यह हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का। तो आप ये भी कह सकते हो
कि हाइपोटेन्यूस ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस स्क्वायर ग्रेटर देन बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है और इसी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम क्वेश्चन को बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा होता है इसमें 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। मैं बारी बारी से समझाने की कोशिश करूँगा। देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, क्या होता है? एक हमारा होता है पहला साइन थीटा। साइन थीटा लो या साइन ए बी सी या फिर आप जेड तक कुछ भी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। क्या है ये? एक एंगल है, ये सारे एंगल है। और आपको एक क्वेश्चन आएगा जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, मैं सबसे लिखने के बाद बताऊंगा। साइन थीटा, फिर हमारा आता है कॉस थीटा, फिर हमारा आता है टेन थीटा, और फिर 4 में आता है हमारा कोसेक थीटा, एंड 5 में आता है हमारा सेक थीटा, और 6 में आता है हमारा कॉट थीटा। वही ए बी सी करके आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यह जो साइन थीटा या फिर साइन, ये यहाँ पे ए है या कुछ भी, तो ध्यान रखना कि ये प्रोडक्ट में नहीं है, ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है, सर ये इस तरीके से नहीं लिखा है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि उसमें पूछा जाएगा कि ये साइन थीटा, साइन के साथ जो थीटा लगा है या फिर ए लगा है, क्या ये एंगल है या फिर ये मल्टीप्लाई में है? तो ये एंगल है, मल्टीप्लाई में नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। अभी मैं जब क्वेश्चन करूँगा तो आपको बताऊँगा भी। ये हमारे 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। अब इसके साथ हमें फॉर्मूले को भी ध्यान रखना है। बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, क्या है उसको बताने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो पहला है साइन थीटा, साइन थीटा हमारा होता है 1 कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा 1 कोसेक थीटा होता है हमारा। तो कोसेक थीटा भी क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा भी हमारा होगा 1 साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा 1 कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा भी 1 साइन थीटा, और कॉस थीटा हमारा होता है 1 सेक थीटा, तो हमारा सेक थीटा भी क्या हो जाएगा? 1 कॉस थीटा। तो अगला आप खुद ही बताओगे कि टेन थीटा हमारा होता है 1 कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हमारा क्या होगा? 1 टेन थीटा। ये हमारा 6 फार्मूला हो गए। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा है लेकिन बहुत ही काम का है। इसके अलावा एक और फार्मूला है जो कि बहुत ही काम का है। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो तो इसको बोलते हैं हम टेन थीटा, और अगर कॉस थीटा ऊपर चला जाए, कॉस थीटा ऊपर चला जाए और साइन थीटा नीचे आ जाए, तो टेन के बदले में हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये, बहुत ही ज़्यादा, और आपको ये बार बार क्वेश्चन जब बनाओगे तो आपको ये इसका यूज होगा। ठीक है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा हमारा होता है टेन थीटा, और अगर साइन नीचे आ जाए, कॉस ऊपर चला जाए, तो हमारा होता है ये कॉट थीटा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फार्मूला है, उसको हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही आसान है। जब हमने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात किया, अब इसी से ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है ना, इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा है एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम ए बी और सी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री का राइट एंगल एट बी। अब इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है हमारा। तो इसमें जो 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आपने पढ़ा है, इसके भी कुछ फार्मूला होते हैं। तो जैसे आपसे पूछेगा कि ये यहाँ पे साइन ए है ना, तो या फिर अगर यहाँ पे थीटा होता है कुछ भी, तो वैसे थीटा लेके चलता हूँ। साइन थीटा का फॉर्मूला इस फिगर के हिसाब से क्या होगा? तो P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी, इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा या चाहे आप पढ़ोगे। तो इससे बचने के लिए एक बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन एक ट्रिक है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक ये है कि पंडित बद्री
प्रसाद हर हर बोले सोना सोना चांदी तोले CSC। अब ये क्या है ये मैं आपको बता दूं। देखो ये बहुत ही आसान है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये मैं थोड़ा सा पहले ड्रॉ कर देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले सोना सोना चांदी तोले CSC। इसका क्या मतलब है? देखो, पंडित मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस और पी मतलब परपेंडिकुलर, हर हर हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस और बेस। सोना चांदी तोले का मतलब क्या है? एस मतलब साइन, सी मतलब कॉस और टी मतलब टेन। आपने यहाँ पढ़ा है ना, साइन कॉस टेन, ठीक है, साइन कॉस टेन। एस मतलब साइन, सी मतलब कॉस, टी मतलब टेन। और जब इसका उल्टा करते हैं तो साइन का आपने क्या पढ़ा है? साइन का पढ़ा है आपने 1/cosec, तो cosec का 1/sin। तो अगर यहाँ पे साइन है तो इसका उल्टा cosec, सी मतलब cosec। कॉस का आपने पढ़ा है 1/sec, तो sec का क्या होगा? 1/cos। तो अगर यहाँ पे हमारा कॉस है तो ये क्या हो जाएगा? sec। और टी का आपने 10 का क्या पढ़ा है? 1/cot, तो cot का 1/10। तो अगर यहाँ पे 10 है तो इसका क्या हो जाएगा? cot, ठीक है, ये आपको समझना है। तो क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, और CSC यानी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, और ये हमारा कॉट हो गया। तो आप बताओ कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? अगर साइन के बारे में बात करोगे तो ये ऐसे आएगा साइन, और अगर इस तीनों में से कोई आएगा तो हम इस तरीके से आगे ऊपर की तरफ जाएंगे। तो साइन हमारा क्या हो जाएगा? देखो साइन, तो साइन P/H, बहुत ही आसान है, P/H यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। और अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा पूछूँ तो कॉस थीटा क्या होगा? देखो कॉस ऊपर वाले लाइन में तो नीचे की तरफ, यानी B/H, तो ये B/H होगा। और अगर टेन थीटा हमारा क्या होगा? देखो टेन, तो टेन हो जाएगा P/B, तो ये हो जाएगा P/B। और इसके अलावा 3 और हमने पढ़ा था। अब देखो हमने अगर ये कोसेक का करना है तो कोसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा क्या होगा? अब हम जाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ, तो कोसेक क्या होगा? H/P, तो H/P। आप यहाँ से भी समझ सकते हो क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो H/P। कॉस का हमारा इसका करेंगे सेक का, तो सेक थीटा हमारा क्या होगा? अब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सेक हमारा क्या होगा? H/B। तो यहाँ से भी सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? H/B, जो कि आप यहाँ से भी समझ सकते हो H/B। उसके अलावा हमारा ये टेन थीटा, तो टेन थीटा हमने कर लिया। अब हम करेंगे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का हम नीचे से ऊपर, तो B/P, तो कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा? B/P। और अगर आप इसका टेन का उल्टा कॉट होता है तो यहाँ से भी कर सकते हो B/P। तो ये हमारे जो टोटल फार्मूला है ये बहुत ही बेसिक सा है, और इसको आपको ध्यान रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और इसमें ख़ास करके आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया ओवरऑल आपका 8.1 एक्सरसाइज, ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब जब क्वेश्चन हम बनाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया है, अब हम करते हैं क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप लोग इसको अच्छे से देखो, समझो। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।